और मोहंदा डाल रहे हैं अपने खेतों में पानी है। पानी डालने फूल की सिंचाई कर रहा हूँ। तो ये मित्रों यहाँ से पूरा इनका बगीचा है। और इनके बगीचे की तारीफ बताऊँ मैं आपको, जहाँ भी कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर सब्जी के पौधे नहीं लगे हैं। ये लाई होगी, और जो हमारी मेड़े हैं, पहाड़ में जो सीढ़ीदार खेत होते हैं ना, उसके ऊपर साइड का जो मेड़ होती है उसमें अक्सर घास होती है। लेकिन यहाँ पे मोहंदा ने ऐसा प्रबंधन किया है तो वहाँ पे घास की जगह लाई लगा दी है। ये लाया सुबह सुबह मैं ढूंढ के खेतों से, तो ये तो मिले गिठी, और ये मैंने बोया वहाँ जात, मटर, और ये है गडेरी। तो मित्रों ये से देखो गडेरी, अब ये सुनिए भैया, ये ठहरी गडेरी। तो लोग बागों ने ये गडेरी को खा दिया पहले भदों में। अब ये गडेर पूरी नहीं है, देखो ये पक्की हो गई। देखिए इसका कलर देखिए, ये इतना बढ़िया। तो लोगों ने ये होने से पहले ही खा दी। अब पुष्ट चीज़ खनेरे नहीं भाई, ये देखिए। अब ये गडेरी के जो नौले हैं वो पूरा यहाँ तक तैयार हो गया। जो लोगों ने पहले अक्टूबर के महीने में गडेरी खाई होगी ना मित्रों, वो गडेरी क्या है यहाँ पर दब जाएगी अब। और ये गडेरी अभी पक्की हो चुकी है। और ये देखिए, और जो भी ये है एक इसमें रेड अरबी, अगर अरबी कही जाओ तो ये हुई, ये इसका ये कलर निकलेगा। और अब इसका स्वाद बहुत बेहतरीन जाड़ों में रहता है। इसमें डालो लाई और भांग के बीज, कई कॉल भांगा बीज खावेरी राना पहाड़ अतर वो खनन कॉल गांच अतर। तो क्या नाम, भांग के बीज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मित्रों। जाड़ों में हम पर्वतीय क्षेत्रों के लोग उसका बहुतायत से इस्तेमाल करते हैं। अब कभी हम दिखाएंगे रेसिपी में गडेरी की सब्जी। ये हो गया, और सुबह के बज गए 8:30। तो अब मेरा भी सुबह की एक ड्यूटी ऑफ। तो मित्रों अब आप सुनिए आज का। तो नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। आप लोग सुखियारी होने ला, नौ नंतीन दिनाल पानी सब ठीक ठाक होने। तो यही कह दगाड़। अब आप लोग सुनो आज एक दिनचर्या, आज पंचांग कमला छे। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते ठीक 8:30 बज रहे। मैया मंदिर में भूख लग गयो, और ये बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 2 दिसंबर 2024 सोमवार वार, मंगशीर 17 गते, मंगशीर शुक्ल पक्षी, कालयुक्त नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायण, हेमंत ऋतु, और आज प्रतिपदा तिथि। आज शुक्ल पक्षी पहल तिथि है प्रतिपदा तिथि। जैसे हम लोग गाँव पहाड़न में पड़े हो कोनो बोली द्वितीया तिथि है जाए। और बढ़िया मौसम हो गाँव पहाड़न में। रत्ते ब्याल तो खूब ठंड हो, दिन में तेज धूप से, और बादलों नाम नहा मौसम में। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगाड़ आप लोग बेल्या हमार मोहंदा वहाँ भेंट वार्ता देखो। मोहंदा बाड़ खुरना खूब साग देखो, मेथी लाई पालक हरी सब्जी, और आप लोग लिया मोहंदा बाड़ भंगाड़न जाओ। आजुक दिनचर्या दगाड़ आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद, भक्ति ले चाह रहा। सुबह के 7:30 बजे हैं, और सुबह के 7:30 बजे आजकल धूप आती है। तो ये टाइम होता है बहुत ख़ास, क्योंकि एक तो गुनगुनी धूप आती है, और इस धूप के साथ फिर पेड़ पौधों को पानी देना, और ये सब कार्यक्रम रहते। तो मैं आज आपको लिए चलता हूँ हमारे बगीचे के पास से लगा हुआ एक दूसरा बगीचा है, और दूसरा खेती और बागवानी है। तो वहाँ के काश्तकार मोहन सिंह जी हैं। तो मैं मोहंदा के बगीचे में आपको लिए चलता हूँ। तो यहाँ से मित्रों ये है मोहंदा का बगीचा, और कई बार मैं दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। तो ये चले जाते हैं अपने काम पे, और अभी पानी डाल रहे हैं, मेरी नज़र पड़ गई। ये छे मोहंदा बगीच, और मोहंदा डाल रहे हैं अपने खेतों में पानी है। पानी डालने फूल की सिंचाई कर रहा हूँ। तो ये मित्रों यहाँ से पूरा इनका बगीचा है। और इनके बगीचे की तारीफ बताऊँ मैं आपको, जहाँ भी कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर सब्जी के पौधे नहीं लगे हैं। ये लाई होगी,
और जो हमारी मेड़े हैं, पहाड़ में जो सीढ़ीदार खेत होते हैं ना, उसके ऊपर साइड का जो मेड़ होती है उसमें अक्सर घास होती है। लेकिन यहाँ पे मोहनदा ने ऐसा प्रबंधन किया है तो वहाँ पे घास की जगह लाई लगा दी है। भिड़न में लाई लगा रहे ना ये, और उसके साथ ये मटर लगे हैं, ये मटर हैं, और ये किसी फूल गोभी, तो ये फूल गोभी है पूरे खेत में। ये देखिए चाय पी रहा हूँ। और यहाँ ये चाय भी पी रहे हैं और पानी भी डाल रहे हैं खेतों में। सुबह पानी आता है तो ज़रा फोर्स से सुबह टंकियों का पानी आता है तो पानी डाला जाता है अभी जाड़ों में ऐसे। तो जाड़ों में गहरी सिंचाई नहीं की जाती खेतों में, हल्की सिंचाई की जाती है। तो हल्की सिंचाई रोज़ करनी पड़ती है। सुबह इनमें पाला गिरता है। लाई बेचे जाए सब? लाई अच्छा है थोड़ी। हाँ वो खूब हो रही है लाई। खूब हो रही। कितने की लाई बेच दी अभी तक? अभी तो लाई अभी भी कुछ है। कुछ है मैंने। अच्छा तो कुछ छिले एक दिन ले जा फिर एक दिन आपको तो है जाए एक दिन है वो मेरी 80-90 करते। 90 गड्डी कत रुपये? 10 रुपये? ना है। हाँ 15 सुबह को दे रहे साहब। 15 रुपये। आज 25 सुबह थी। अच्छा तो उसके बेचे तो होय, होय। सीधे। तो मित्रों मोहनदा मार्केट में अपने यहाँ से सब्जी बेचते हैं तो 25 रुपये गड्डी लाई हुई, और अगर ये 100 गड्डी लाई के लगा ले गए तो पूरा 2500 रुपया हुआ एक दिन का। तो इस तरीके से धनिया हुआ। धनिया हुआ, पालक हुआ, मेथी हुई। तो हमारे गांव के बहुत सारे काश्तकार मार्केट में अपने हाथ से सब्जी बेचते हैं, और अक्सर आपको दिखाई देंगे गंगुली हाट में जो मेन मार्केट में कालिका मैया का गेट है, गेट के आसपास सब काश्तकार वहाँ पे सब्ज़ी बेचते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनको यहाँ पे अपने बगीचे में उगा रखा है इन्होंने, और बढ़िया सी फूल गोभी होने वाली है। और ये जो है मेड़ों में लाई, ये सारी लाई बो रखी है इन्होंने ये मेड़ों में। तो मित्रों इस तरीके से। और ये है बंद गोभी का खेत मोहनदा का। ये नहीं होता मोहनदा, ये फोटो खींचो यहाँ पे। ओए तो ये सुबह सुबह कर रहे हैं मोहनदा तराई अपने खेत में। और ये देखिए तो मित्रों ये है इनका बंद गोभी का खेत, ये। और ये है फूल गोभी का खेत। बैगन है कीड़े में। और ये है फूल गोभी। तो ऊपर जो मेड़ में यहाँ जो हमारे सीढ़ीदार खेतों के मेड़ हैं तो बैगन लगा है देखिए, और बैगन है लाई है। तो कहीं पर जहाँ पर घास होती है, घास की जगह अभी आपको सब्जी के पौधे दिखाई देंगे। और ऊपर सारे खेतों में, ऊपर वाले खेत में भी गोभी है। ये पूरे खेतों में ये गोभी है, ये देखिए। और इधर एक ज़बरदस्त पेड़ पपीते का है मोहनदा का। तो साल खा दिया। अरे हमारे लिए को तो खा ली नील हैं? बहुत है। हाँ बंद करो बता ले। तो पका रहे हैं तोड़ बिर बिद दे न कोई लीचर भीतर पाग लेती। भीतर की उसी का पैक डालियो पका रहे नो हाँ बंद करो बता। बंद न करना कोई लीचा इन्होंने ये प्याल वालन बेच दे तो मिल को तो सी। किला नहीं लिया। अरे लेनन कौन है पूछ लिया तू। तो ये सारा बगीचा मोहनदा का है ये, और ज़्यादातर सब्जी है यहाँ पे, और पेड़ ज़्यादा फलदार वाले कम है, और सब्जी ज़्यादा बोई जाती है। और इसकी मेड़ों में ये मटर लगी है, ये सारी मेड़ों में मटर लगी है, और ये लाई लगी है ये। और इससे नीचे वाले खेत हमारे हैं तो मैंने उसमें लहसुन बोया है, लहसुन और वो लाई। तो हमारे गांव में ऐसे लगभग 10-12 काश्तकार हैं जो सब्जी का काम करते हैं, और गंगुली हाट मार्केट में, हमारे स्थानीय मार्केट में रोज़ के रोज़ सब्जी जाती है। और कुछ लोग अपने हाथों से बेचते हैं और वहाँ पे अपनी दुकान लगा करके, और कुछ लोग थोक में भी देते हैं दुकानदारों को। ये पूरी जो सब्जी के खेत हैं, जगह जगह गोभी लगी है, फूल गोभी लगी है। और ये बंद गोभी का एक खेत और है, और ज़बरदस्त पपीते का पूरा एक पेड़ है ये देखिए।
और इसमें कम से कम टेक लगा रखा है, कुछ भी नहीं तो 2-3 कुंटल पपीता होगा। ये बहुत है यार, बेचने जा रही है ये ये है किलो निकालिएगा बेच है। अच्छा झाड़ नहीं काटना चाहिए नहीं, मेरे लिए टुक टुक काटे कि नहीं यार, थोड़ा ठंड लिए खराब हो नहीं। तो मित्रों देखियो, ये जो हमारे खेत की मेड़ है, जो भीड़ा कहते हैं हमारे वहाँ, तो गांव पहाड़ में जो सीढ़ीदार खेत होते हैं उनके जो मेड़ होती है, मेड़ में ये पौधे बैगन के लगे हैं। देखिए ये इतना बढ़िया तरीके से यहाँ पे बैगन लगा है। और इधर एक गोभी अभी तैयार होगी, उसके नीचे दूसरे गोभी के छोटे पौधे लगा दिए गए हैं। ये तो है हाँ, ये फूल गोभी ही बात ही है यार, नहीं थोड़ा पोष कम हो लेगा थोड़ा। तो ये पूरा बगीचा है मोहंदा का, और रात दिन इसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है, इतनी गोबर की खाद डालनी पड़ती है, तब जा कर के ये सब कार्यक्रम होते हैं। तो मित्रों ये सारे जो खेत हैं, इसमें जितनी भी सब्जियां हैं ये ऑर्गेनिक है। हाँ अभी केले की घड़ियाँ भी आई हैं नारे। तो ये है फूल गोभी का खेत। आठ 10 हज़ार लाई तो बेच ली यार, तो है 6,000 की बेच दी। तो मित्रों मोहनदा बता रहे 6,000 रुपये की लाई अभी तक ये बेच चुके हैं। अभी इनके पास बहुत टाइम लाई का बचा है, क्योंकि जाड़ों का अब असली सीज़न आने वाला है। और अगर लाई आगे भी काफ़ी लाई होगी। और ये जो मेड़ आपको दिखाई दे रही है ऊपर साइड, तो सारी इसमें सब्जी लगी है। देखिए बैगन है और लाई है। पहले इसमें काफ़ी बैगन बरसात के टाइम पे बेचे, अभी भी बैगन लग रहे हैं। तो अब इसमें पानी देने की ज़रूरत है, और यहाँ थोड़ा इनका पानी पड़ेगा। और अगर गर्मी जिस हिसाब से पहाड़ में चल रही है, उस हिसाब से बैगन अब ये साल भर फल देगा। सागले बड़े होने लगे 3 साल और 3 साल तक चल जाए। तो मित्रों इस पेड़ों की कटिंग कर दी गई है। अब ये 2 साल 3 साल ये बढ़िया सा बैगन, इतना बढ़िया बैगन ये देखिए। और इस अभी के सीज़न में इसमें इतना बढ़िया बैगन लगा है ये। तो ये रहता है कार्यक्रम। फिर जाले काम में ही आज छुट्टी। तो मित्रों मोहनदा यहाँ पर एक एनजीओ है हमारे यहाँ, HGBS हिमालयन ग्राम विकास समिति, और वहाँ पर काम करते हैं। और सुबह शाम का इनका अपना काम रहता है खेती बाड़ी का। और 7-8 बजे जाएंगे अपने ड्यूटी में। और आज इतवार है, शायद छुट्टी है, तो आज नहीं जाएंगे, इसलिए ज़्यादा काम ये कर रहे हैं खेत का। तो अभी हाल फिलहाल में जो लाई इन्होंने बेची है वो 6,000 रुपये की बेच दी है। और अभी 6-7 हज़ार रुपये की लाई और बेचेंगे। उसके साथ ही गोभी होगी, फूल गोभी होगी, धनिया, मेथी, पालक, ये सब बिक्री होता है यहाँ से। कहते हैं ना लोग, गांव पहाड़ में कुछ नहीं होता है, और हमारा गांव इस बात का उदाहरण है। और हमारे गांव के बहुत सारे काश्तकार हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मेहनत करने के बाद हमारे गांव पहाड़ में बहुत सारा काम किया जा सकता है। तो हमारे घर के बगल में मोहनदा का घर है और मोहनदा का ये बगीचा है। तो यहाँ पे मोहनदा अपना काम करते हैं, और इसके बाद इसके जस्ट बगल में हमारा घर है, और यहाँ पे मोहनदा का है। तो मित्रों इतना खूबसूरत तरीके से मोहनदा ने अपने खेतों को सजाया, और विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ यहाँ पर पैदा करते हैं। और बहुत सारे काश्तकार अगर यहाँ पे देखना चाहें, भ्रमण में आना चाहें गांव पहाड़ में, और कौन क्या कर रहा है और कैसे काश्तकार सब्जी का काम करते हैं, ये सब देखने के लिए भी आ सकते हैं। कुछ मित्र लोग अगर सीधे गांव पहाड़ में आकर के ताज़ा सब्जी यहाँ से ख़रीदना चाहते हैं, तो उनका भी वेलकम है, वो आ सकते हैं और ताज़ा सब्जियाँ भी खा सकते हैं। गांव पहाड़ की भेंटवार्ता के सिलसिले में मैं आज एक काश्तकार से आपको मिलवाया, और उनके बगीचे में मैंने दिखाया कि क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ पे होती हैं। और कुछ लोग जो अभी भी गांव पहाड़ में इस तरीके की मेहनत करते हैं, तो बहुत सारी फल सब्जी का उत्पादन भी करते हैं और मार्केट में देते हैं,
और अपनी आजीविका भी इससे चलाते हैं। तो ये कार्यक्रम हमारे गांव में बहुत वर्षों से चला आता रहा है और हमारा गांव यहाँ पर स्थानीय जो गंगुली हाट मार्केट है उसका एक प्रसिद्ध फल सब्जी जैविक फल सब्जी उत्पादन का केंद्र है और ये काम आज भी कुछ लोग बदस्तूर जारी रखे हैं। तो उसमें से एक ये मोहनदा हमारे काश्तकार हैं, उनसे मैंने आपको आज मिलवाया। तो मित्रों यही सब जानने समझने के लिए हमारा ये कार्यक्रम रहता है। हम ब्लॉग के माध्यम से ये सब काम करते हैं और खुद खेतीबाड़ी के काम से जुड़े हैं विगत 40-50 सालों से और व्यावसायिक तौर पर मैं भी फल सब्जी का उत्पादन का कार्यक्रम करता हूँ। और ऐसी ही मैंने भेंट वार्ता अपने गांव के बहुत सारे काश्तकारों को पहले ब्लॉक में उनको स्थान भी दिया है और उनके बारे में बताया भी। आगे भी किसी गांव पहाड़ के किसी अन्य गांव में भी ये सब कार्यक्रम होंगे तो मैं जाकर के वहां पर भी इस संबंध में आपको ब्लॉग बना करके दिखाऊंगा। ये सब कार्य आज का विषय आपको कैसा लगा इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। मित्रों गांव पहाड़ कैसा होना चाहिए, गांव पहाड़ में लोग क्या क्या कार्यक्रम कर सकते हैं और गांव पहाड़ के बारे में आपका क्या सोचना है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आज के ब्लॉग को करता हूं यहीं पर समापन, फिर मिलता हूं किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।